नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और हम आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश मैथ्स में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग पता है रेशियो पढ़ रहे थे हम लोग, और रेशियो में शायद काफ़ी हद तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है और एक ही टाइप बचा है। आइए एक बार रिवीजन करते हैं, देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन सा टाइप पढ़ लिया है। जैसा कि इसमें हम लोगों ने सबसे पहला टाइप पढ़ा है रेशियो प्रोपोर्शन पर आधारित प्रश्न, यानी अनुपात और समानुपात पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। दूसरा टाइप पढ़ा है रेगुलर फ्रैक्शन, यानी कि क्रमांकगत भिन्न पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। हिंदी पढ़ाना है? अच्छा, हिंदी बोलना है। अरे हिंदी में लिख लीजिए भाई। आनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। आनुपातिक विभाजन पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। इसके बाद हम लोगों ने कर लिए हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स। सिक्कों पर आधारित प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। फिर इसके बाद आए गए लोगों पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने कर लिए। इतने लोग आते हैं, इतने लोग जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने कर लिए हैं आय पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं, आय व्यय पर। फिर इसके बाद आज हम लोग करेंगे आयु पर आधारित प्रश्न, और आयु के बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। इसके बाद ये पूरा टाइप हम लोग कर देंगे ख़त्म। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग आयु पर आधारित प्रश्न करना चालू करेंगे। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। रेशियो पर कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया है। आयु पर ये भी कर लिया। अब आयु बचा, कुछ मिक्स क्वेश्चन बचे, वो करके रेशियो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए चालू करते, चालू करें भैया। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का पहला और शीट का क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर ये गिरा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भैया? 6:5 है। और 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:4 था। 4 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था? 5:4 था। तो पूछ रहा है 12 वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्या होगा। 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? 12 वर्ष के बाद पूछा है। देखिए 2-4 तरीके हैं। अगर आप चाहो तो हम एक तरीके में से ख़त्म कर सकते हैं, एक लाइन में ख़त्म कर सकते हैं। पहले मैं आपको सारे तरीके बताएंगे। देखिए हमने आपको कहा था जब भी, देखिए 5:4 थी, और ठीक है ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 5:4 था 4 साल पहले। और आगे वर्तमान की अगर बात करो, इनकी आयु का अनुपात 6:5 है। यानी कि 4 साल इसमें जोड़ा होगा, इनमें 4 साल और इसमें भी 4 साल, तभी ना ये आयु इतनी रही होगी 6:5। यानी कि अगर 4 इनमें जोड़ दो, 4 इनमें जोड़ दो, तो ये आ ही गई होगी। और हमने आपको बताया था जब भी किसी एक अनुपात में वास्तविक मान को जोड़ने या घटाने पर दूसरा अनुपात प्राप्त होता है, हम लोग हमेशा उस जगह क्या लगाते हैं? अनुपात, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। जैसे 5 अंक 25, 6 चौको 24, अंतर कितने का? 1 का। 6 चौको 24, 5 चौको 20, अंतर कितने का? 4 का। 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू 20, 4 की वैल्यू 16। बेटा ये 20 साल और 16 साल कब थे? जब ये 4 साल पहले थे। ये वर्तमान तो ये है, वर्तमान तो ये 4 साल पहले ये थे। और पूछ रहा 12 साल बाद, तो 4 साल पहले जब ये थे तो अभी कितने रहे होंगे? बोलो, वर्तमान में कितने रहे होंगे? 24 साल के, और इसमें 4 जोड़ोगे तो 20 साल के। 12 साल बाद ये होंगे 36 साल के, ये होंगे 32 साल के। अनुपात की बात कर लो, 4 36, 4 8 32, ये हमारा क्या आ जाएगा? अनुपात। बोलो समझ आया? एक बार फिर से हम बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए क्या कह रहा है। हमने आपसे बताया जब भी किसी अनुपात में वास्तविक मान को जोड़ने या घटाने पर कोई दूसरा अनुपात प्राप्त होता है, तो हम लोग ऐसी हर उस जगह क्या लगाते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे लगाते हैं वो देखो। कह रहा ए और बी की वर्तमान, बेटा ये क्या है? वर्तमान। वर्तमान आयु अनुपात कितना है? 6:5 है। 4 साल पहले, तो यानी 4 साल पहले भैया इसमें भी हो रहा है, 4 साल पहले ये भी रहे होंगे, 4 साल पहले ये भी, तो इनकी आयु का अनुपात कितना रहा होगा बेटा? 5:4। ये पहले क्या था? तो हमने क्या कहा था आपसे कि पहले में अगर ये 4-4 साल जोड़ दिया जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, या वर्तमान से 4-4 साल घटाया है तो वहाँ पहुँचे। यही बात तो हमने कहा है आपसे। तो हमने कहा है कि एक काम करें, अगर इसमें हम 4-4 साल जोड़ दें,
इन दोनों में 4 साल जोड़ दे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे नहीं पहुँच जाएंगे। तो हम आपको हर तरीके से बताएंगे 4 साल और 4 साल। तो 5 पचंग 25, 6 चौको 24, अंतर कितने का 1 का, 6 चौको 24, 5 चौको 20, अंतर कितने का 4 का, 1 की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू 20, 4 की वैल्यू 16। ये बेटा कब था 4 साल पहले था। अभी की बात कर लो तो 20 और 4 24 और 16 और 4 20, 12 साल बाद का पूछ रहा है तो 12 साल इसमें जोड़ दो 36 हो गया। ये कितना हो गया 32 हो गया। अनुपात की बात कर लो तो 4 नेम 36, 4 अट्ठे 32, ये आ गया। ये हो गया इसका बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक कह लो या कुछ भी कह लो। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, अगर इसे एक लाइन में करना चाहो तो हम आपको बताएं। देखो बेटा क्या बताएं, सुनना ध्यान से, क्या बताएं सुनिए कि ध्यान से, कहाँ लिखे जगह भी नहीं है, यहाँ दिख रहा है इतना, ठीक है ना। देखो 5:4 था, कितना था, और जब 4 साल दोनों में जोड़ा तो ये अनुपात कितना हो गया 6:5। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको 12 साल बाद चाहिए, कहाँ कितना चाहिए 12 साल बाद। सुनना ध्यान से, यहाँ कितना बढ़ रहा है 4, यहाँ कितना बढ़ रहा है 4, पर बढ़ रहा अनुपात में कितना बढ़ रहा है 1, 5 और 1 6, 4 और 1 5, यानी 1 की वैल्यू 4 साल है। यानी कह सकते हैं 4 साल की वैल्यू 1 है तो 3 साल 12 साल वैल्यू कितनी होगी 3, 12 साल की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 6 में 3 जोड़ो कितना हुआ 9, और 5 में 3 जोड़ो कितना हुआ 8, 9:8 हमारा क्या हो गया उत्तर। आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी जैसी मर्जी है वैसे कर सकते हो। समझ आया कि नहीं। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, तमाम तरीके हैं, पर हम जो बेस्ट है वो बता दे रहे, वरना वीडियो लंबी होगी, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो 5 था और 4 था, यहाँ 6 और 5 कितना बढ़ा 1 बढ़ा। हमारे हिसाब से 1 के अनुपात में बढ़ा, पर बढ़ा कितना 4 साल, तो 1 की वैल्यू 4 साल हो गई और 12 साल चाहिए था, तो 4 साल की वैल्यू 1 या 1 की वैल्यू 4 साल, तो 4 साल की वैल्यू 1 रेशियो, तो 12 साल की वैल्यू 3 रेशियो, 5 था 3 रेशियो बढ़ गया 8, 6 था 3 रेशियो बढ़ गया 9, आंसर। समझ आया, वरना पूरे लगे रहो सॉल्व करते रहो आराम से, कोई दिक्कत थोड़े ना है। कंपटीशन का दौर है, क्वेश्चन जितना जल्दी कर लो जाएगा उतना अच्छा है, जितना पकड़ पाओगे उतना अच्छा है। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का क्रमशः 36 साल और 50 साल है। क्वेश्चन नंबर 53 है आज की क्लास का, दूसरा 36 और 50 है। कह रहा है n साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, n और n साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक, तो कह रहा है n का मान ज्ञात करें। कोरिया का बच्चा बता देगा, कहाँ का कोरिया का, कैसे सुनो। 4 में अब n में ऐसा क्या, 50 में ऐसा क्या जोड़े कि 4 से कट जाए, तो आप कहोगे 2 जोड़ दो, क्या जोड़ दो 2, जब 2 जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 52, 4 से कट रहा, पर यहाँ जब 2 जोड़ोगे तो 38 आएगा। क्या 3 से कटता है नहीं। अब अगर यहाँ पे 52 नहीं कट रहा, 4 जोड़ दो 56, 56 जोड़ 4 से कटता है कहीं, हाँ कटता है। अगर 4 जोड़ते हो 52 4 56 होता है, कटता है। इसमें 4 जोड़ 40 कटता है, कहोगे नहीं कटता है। आप फिर क्या करोगे, कहोगे देखो जब n का मान पहले कितना रखा आपने 2 रखा, 2 जोड़ा यहाँ पे दोनों में तो नहीं काम हुआ, जब 4 जोड़ा आपने तो नहीं काम हुआ। अब इसके बाद क्या जोड़ लें 6, क्या जोड़ लें 6, जब 6 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 56, और ये 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 42। ये करता है 3 से 14 3 42, ये करता है 4 से 14 चौको 56, हमारा आंसर हो गया। चाहे तो 14 3 42 14 चौको 56, आप काट के देख लो 3:4 हो गया। और ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा बाय ऑप्शन करें तो ज़्यादा सही रहता है। कैसे करेंगे, बाय ऑप्शन करें ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 54 नंबर। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 5:x है। कितना दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है भैया 5:x है। ए सी से 18 वर्ष छोटा, ए सी से 18 वर्ष छोटा, यानी सी माइनस ए बराबर 18 साल रहा होगा। इसके बाद दे रहा है 9 वर्ष बाद 47 साल का होगा, और ए और बी के बीच का अंतर जो है वो सी के समान है। तो एक्स का मान क्या है, देखिए आइए बताते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लिया।
क्वेश्चन हम लोग इधर नोट किया करें, है ना। ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 5 अनुपात x है, और कह रहा है बी और ए का अंतर जो है सी के बराबर है, और सी और ए से कितना बड़ा है, 18 साल बड़ा है, और सी की आयु 9 साल बाद हो जाएगी 47 साल की। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करना है, ठीक। अब देखो ध्यान से, ए और बी की आयु का अनुपात 5 अनुपात 7 है, और सी 9 साल बाद, देखो देखना ध्यान से, ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 अनुपात x। यदि बात समझ में आई, बी सी 9 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 47 का। तो सी जब आप सुनना, सी 9 साल बाद जब 47 का होगा तो अभी कितने का होगा, 38 का। कितने का होगा, 38 का। और जब सी अभी 38 का है और आपको पता है सी माइनस ए बराबर 18 साल के है, तो सी जब 38 का है तो 38 माइनस ए बराबर 18, तो ए बराबर कितना आ गया, 20 साल के। ए बराबर कितना आ गया, 20 साल के। अब आपको ये पता होगा, क्या पता होगा, ये पता होगा, ए है 20 साल का। अब आपसे कह रहा है बी तथा ए का अंतर जो है सी की आयु के समान है। बी तथा ए का अंतर, बी और ए का अंतर कितना निकलेगा भाई, 20 और बी माइनस 20 बराबर ए की आयु के समान, यानी सी की आयु के समान। सी की आयु कितनी है भैया, 38, तो बी बराबर कितना हो गया, 58। कितना हो गया, 58 साल हो गया। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। बी बराबर हो गया 58 साल आ गया, कितना आ गया, 58 साल। आप समझना ध्यान से, अगर हम इनके अनुपात की बात करें, किसके अनुपात की बात करें, ए और बी की आयु के अनुपात की बात करें, तो कितना आएगा भैया, 20 और 58। तो काटो यहाँ से, कितना आ जाएगा, 2 से काटो, कितना हो जाएगा, 10 और 29। 5 की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 14.5। हमारा आंसर है। अरे भाई ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना होगा, समझ आया। ये हो गया हमारा उत्तर। बोलो आया समझ में कि नहीं है। फिर से चाहो एक बार समझ लो कि ए और बी की आयु का अनुपात 5 अनुपात x है, सी ए से 18 साल बड़ा है, और कह रहा है सी 9 साल बाद 47 साल का होगा। जब 9 साल बाद 47 का होगा तो अभी कितने का होगा भाई, 38 का होगा। भाई 9 साल बाद जब 47 साल के हो तो अरे यार इसे उठा के उधर माइनस ले जाओ, अभी ठीक है। वर्तमान में 38 साल का हो गया। जब ये 38 साल का हो गया सी, और इनका अंतर दिया 18, तो यानी ए कितना रहा होगा, 20 साल का। जब ए 20 का रहा तो यहाँ भी, और कह रहा है बी और ए का अंतर जो है सी के बराबर है, तो हमने लिखा बी और ए का अंतर 20 और सी के बराबर, तो बी बराबर 58 आया। ए अनुपात बी यानी 20 अनुपात 58, 5 की वैल्यू 20 है, तो यहाँ निकालना पड़ता। आप निकाल लीजिए, ठीक है। अनुपात की बात की तो अनुपात निकाल लिया, 2 से 10 कटा, 2 से 29, 5 की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका भाई इसका आधा ये, तो इसका आधा क्या होगा, 14.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर ये क्या कह रहा है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग कितना है, 48 वर्ष है। अगर वाई जेड से 4 वर्ष बड़ा है, वाई जो है जेड से 4 वर्ष बड़ा है, तो एक्स प्लस जेड रखोगे वाई की जगह, क्योंकि वाई जो है जेड से 4 वर्ष बड़ा है, तो वाई बराबर जेड प्लस 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 48। ये हालांकि ये सारी चीज़ आपको ओरली पता होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 44 साल, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है, और एक्स और जेड की वर्तमान आयु का अनुपात 4 अनुपात 7 है। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 4 अनुपात 7। हमारे हिसाब से 11 पर 11 नहीं, 44 साल है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 4 साल। तो 7 चौको 28 और 4 चौको 16, ये इनकी वर्तमान आयु आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, तो वाई, तो 2 साल पहले वाई की उम्र क्या थी। ये क्या है, वाई जब है जेड से 4 साल बढ़ा है, तो वाई कितना रहा होगा, 32 साल का प्रेजेंट टाइम। और 2 साल पहले पूछ रहे हैं, तो कितने का रहा होगा, 30 साल का। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। चाहो तो एक बार फिर से देख लो, कैसे देखोगे, फिर से देख लो। एक्स और वाई का आयु का योगफल 48 वर्ष है। एक्स जो है जेड से 4 वर्ष, वाई जो है जेड से 4 वर्ष बड़ा है, तो वाई जो है जेड प्लस 4 रख दिया, क्योंकि वाई जेड से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है।
तो जेड प्लस 4 बराबर 48, एक्स प्लस जेड 44 आ गया। और इनकी आयु का अनुपात दिया 4:7, 11, 11 चौको 44, 1 बराबर 4, 7 चौको 28, 4 चौको 16। ये उनसे 4 वर्ष बड़े थे भाई साहब वाई, तो ये 28 के थे। जेड वाई जो थे जेड से 4 वर्ष बड़े थे। वाई जब 28 हो गए जेड, अरे यार ये बड़ा चुतियापा हो जाता है कई बार इन सब चीज़ों में, है ना। आप सुनिए ध्यान से, जेड जो है वाई से 4 वर्ष छोटा है, या कह लो वाई जो है जेड से 4 वर्ष बड़ा है। जब जेड से 4 वर्ष बड़ा है तो ये 28 का तो कितना हो गया, 32 का हो गया। अब इनके 2 साल पहले पूछी गई तो कितना हो गया, 30। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा तो करोगे क्या। हालांकि आप चाहते तो इसे पेन नहीं उठाना पड़ता, आप देखिए ओरली निकालते। आयु का योग 48 साल है। जेड जो है वाई जो है जेड से 4 वर्ष बड़ा है। वाई जो जेड से 4 वर्ष बड़ा था, जब यहाँ जेड रखोगे तो 4 कम हो जाएगा क्योंकि छोटा होगा जेड। तो जब 4 कम 44 हो गया, और 7 4 11, 11 चौको 44, यानी 1 बराबर 4, तो 4 को 16, 7 चौक 28, 28 हो गया। अब ये जेड की वैल्यू निकली 28, लेकिन वाई जो है जेड से 4 वर्ष बड़ा है, तो 28 और 4 कितना हो गया, 32, 2 घटा दो 30। इसके अलावा इसको करने कोई तरीका हमें नहीं पता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया, 3:5 दिया गया है। ए और बी की वर्तमान 5 साल बाद यह अनुपात हो जाएगा भाई 13:20। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कर, कि नहीं ज्ञात कर सकते क्या, इसमें है ही क्या। 3 तरीके हैं इसके भी करने का, हम आपको सारे बता दे रहे हैं। 5 साल बाद कह रहा है, यानी 5 साल इसमें जोड़ेगा, 5 साल इसमें जोड़ेगा, ये वो 5 साल बढ़ेंगे, ये 5 साल बढ़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर ये अपनी खोपड़ी में ईंटा रख लें तो बढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा है नहीं, आयु तो बढ़ेगी। ठीक, तो 20 दिया आई 60, 13 पचे 65, अंतर कितने का, 5 का। 13 पचे 65, 20 पंचे 100, अंतर कितने का, 35 का। 5 बराबर 35, 1 बराबर 7, 5 बराबर 35। हमारा उत्तर ये आ गया। अगर ये पूछा है वर्तमान आयु बी की, क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु 35 साल आ गई। ठीक है, दूसरा तरीका क्या, आप इसके अंतर को बराबर भी कर सकते हो, 3:5 देखिए बता दें। पहला तरीका तो आ ही गया होगा, दूसरा तरीका देखिए, 3:5 है और 13:20 है। ठीक, यहाँ अंतर 7 का, यहाँ अंतर 2 का, इस 2 का गुणा इसमें, इस 7 का गुणा इसमें। जब 7 का गुणा करोगे 7 3 आई 21, 7 पना 35, 2 का गुणा इसमें करो 13 दूनी 26, 20 दूनी 40, कितना बढ़ रहा है 5, कितना बढ़ रहा है 5। हमारे हिसाब से 5 नहीं, कितना था 5 साल, कितना था 5 साल। 5 की वैल्यू 5 साल, 1 की वैल्यू 1 साल, 35 की वैल्यू 35 साल, 21 की वैल्यू 21 साल, 5 में पूछ दे 26 साल और 40 साल। आप उत्तर निकाल लो। समझ आया। ये सारे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, ये जो पूछे आते हैं। देखिए कठिन क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं बनता, क्वेश्चन वही कीजिए जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब आज क्वेश्चन तो इतने कठिन होते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स बना ही नहीं आज तक दुनिया में जो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। समझ आया। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:9। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:9 है। ठीक, 9 वर्षों के बाद यह अनुपात हो जाएगा 19:9। 9 वर्षों, हाँ ठीक तो है, 9 वर्षों के बाद यह अनुपात हो जाएगा 19:21। ये बात भी कहीं ना कहीं हद तक बिल्कुल सही है। सी बी से 3 साल छोटा है, सी जो है बी से 3 साल छोटा है, यानी बी माइनस सी बराबर 3 साल। तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी, देखो क्या ही करोगे, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है भैया। 11 और 8 19, ये बराबर है नहीं है तो बराबर कर लो, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सीधा क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 21 अट्ठे 168, 19 निम्मा 171, अंतर कितने का 3 का। कितने साल जोड़ने पर आ रहा था, 9 साल।
19 निम्मा 171, 21 निम्मा 189। अंतर कितने का भैया? 18 का। 3 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू भैया 6, तो 9 की वैल्यू भैया 54। 9 की वैल्यू कितनी आ गई? 54। और बी जो है सी से 3 साल बड़ा है, या कह लो सी जो है बी से 3 साल छोटा है। तो अगर ये 54 का है, ये भाई बी की वैल्यू ये है 9 और बी की वैल्यू कितनी है? 54 और माइनस, अब यहाँ पे सी रख दो 51। आ गया समझ में? हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए चालू करें। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति और उसके पिता, व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक, और उस व्यक्ति और उसके पुत्र, व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 6:5। व्यक्ति 6 का है, पुत्र कितने का? 1 का है। अब कह रहा 4 साल पहले यह अनुपात 11:14 और 11:1 था। ठीक, सुनो ध्यान से। पहले व्यक्ति यहाँ 4, यहाँ 6, व्यक्ति को बराबर करो पहले। 4 3 12, 6 2 12। ठीक, अब 2 का गुणा इसमें, 2 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें। तो यहाँ से व्यक्ति, उसके पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना निकलेगा भाई? 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 3 पचे 15। ये बात समझ में आई? ठीक, अब इसके बाद कह रहे हैं 4 साल पहले यह अनुपात कितना था? 11:14। 4 साल पहले यह अनुपात, 4 साल पहले व्यक्ति और पिता, इससे हम आपको कैसे अलग से लिख के बताएं कि इसी में लिख दें? अलग से लिख दे रहे। व्यक्ति और पिता, 4 साल पहले व्यक्ति और पिता की आयु का अनुपात कितना था? 11:14। और व्यक्ति और पुत्र की आयु का अनुपात कितना था भाई? 11:1। तो 11:1 डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं लिख दें? बोलो ये बात समझ में आई? 4 साल पहले ये था। अब सुनना ध्यान से, पुत्र पुत्र, व्यक्ति व्यक्ति, पिता पिता। 4 साल पहले देखो, देखना ध्यान से, रिलेट करो। कितना ज्यादा है? 1, हमारे हिसाब से 1, पर बड़ा कितना है? 4 साल। अब 1 की वैल्यू कितनी हो गई भैया? 4 साल। पूछा क्या गया है? 1 की वैल्यू 4 साल। तो 11 चौको 44, 14 चौको 56, यहाँ 4 साल। ये 4 साल पहले की थे ये, तो अभी कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 12 चौको 48, 15 चौको 60। पूछ रहे 12 वर्ष बाद पोता और दादा, 12 साल बाद ये कितने साल के हो जाएंगे भैया? 72 के। 12 साल बाद ये कितने साल के हो जाएंगे भैया? 20 के। इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। सोच लो बेटा कितना कठिन क्वेश्चन अब आज के समय में आ रहा है। 72 और 20 यानी कि 18 और 5, क्योंकि दादाजी और पोता जी। समझ आया कि नहीं है? एक बार इसे फिर से पूरा हम क्वेश्चन समझाते हैं ताकि आप लोग पूरा फिर से समझो, फिर इसके बाद बताइएगा कैसा रहा। ठीक, देखिए एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है वर्तमान में, और व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात, हमें लगता है हम तेज बोलते हैं ना, लेकिन क्या करें बच्चे फिर बोलते हैं धीरे बहुत बोलते हैं, तेज पढ़ाइए थोड़ा। चलिए फिर ध्यान से फिर से देखते हैं, है ना, मीडियम ना तेज ना स्लो। एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है, और व्यक्ति और उसी के पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। कितना है? 6:1 है। अब हमसे कह रहा है कि अब पहले हम यहीं से एक लाइन क्लियर कर लें कि जो अलग अलग अनुपात है इसको मिला लें। तो भाई यहाँ व्यक्ति 4 था, यहाँ व्यक्ति 6, व्यक्ति तो बराबर होना चाहिए। तो हमने कहा इसमें 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो ये भी 12, ये भी 12। रेशियो में हम लोग जानते हैं जो एक के साथ वही सबके साथ। तो 4 3 12, 5 3 15, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। तो पुत्र की आयु कितनी होगी? 2।
व्यक्ति की आयु 12। अब व्यक्ति की आयु 12 तो पिता की आयु, व्यक्ति के पिता की आयु कितनी हो गई 15, तो 2 12 15 हो गई। अब कह रहा है कितना 4 साल पहले व्यक्ति और पिता की आयु का अनुपात 11:14। व्यक्ति और पिता की आयु का अनुपात कितना 11:14, और व्यक्ति और पुत्र की आयु का अनुपात 11:1 है। तो व्यक्ति और पुत्र 11:1, व्यक्ति और उसके पिता 11:14। अब सुनना है 4 साल पहले ये तो 1 11 14, 4 साल पहले इनका था 1 11 14, और अभी कितना 2 12 15, यानी कितना बढ़ रहा है 1 11 और 1 12, 14 और 1 15, 1 और 1 2, अनुपात कितना बढ़ रहा है 1। और उम्र कितनी बढ़ रही है 4 साल। भाई 4 साल ये भी बड़े होंगे, 4 साल ये भी बड़े होंगे, और 4 साल ये भी बड़े होंगे, यानी 1 की वैल्यू 4 साल तो 2 की वैल्यू 8 साल, ये भी 4 गुना, ये भी 4 गुना, 12 चौको 48 साल, 15 चौको 60 साल। अब इसके 12 साल पूछ रहा है, 12 साल बाद तो ये हो गए 20 साल के, ये हो गए 72 साल के। कह रहा दादाजी की आयु कितनी है 72, और पोता की आयु, पोता कितने की आयु का है 12 8 20 साल का। अनुपात की बात करो तो 4 18 और 4 5 6 20, ये हमारा क्या आ गया अनुपात। बोलो समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके 1 2 बार फिर से देखो, समझ में आएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 60 आज की क्लास का 10वां जाने 12वां क्वेश्चन जो भी है वो देख लीजिए। और वैसे क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि 10:13 ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात बेटा कितना है 10:13 है। 10 साल पहले यह अनुपात कितना था 10 साल पहले ए की उम्र, 10 साल बाद, बहुत सही, 10 साल पहले ए की उम्र, 10 साल बाद बी की उम्र का अनुपात 8:15। अगर ये 8 रही होगी तो ये कितनी रही होगी 15 रही होगी। ए की आयु के 10 वर्ष और बी की आयु के 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात, इनकी 10 वर्ष पहले और इनकी 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वाहियात क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर। कितना बढ़ रहा है बेटा 2 कम हो रहा है, 2 की वैल्यू 10 साल, 2 की वैल्यू 10 साल, 10 साल की वैल्यू 2, 10 साल की वैल्यू 2, तो 10 साल की वैल्यू 2, तो 13 की वैल्यू 2 कम कर दो कितना हो गया 11। कितना बढ़ रहा है बेटा 2 की वैल्यू 10 साल, 10 साल की वैल्यू 2 की वैल्यू 10 साल, 10 साल की वैल्यू 2, तो 10 साल की वैल्यू 2, तो 10 2 12 हो गया, खत्म। कितना हो गया 12:11 आंसर। आया समझ में? बोलिए आया कि नहीं आया, बताइए। समझ में आया? देखिए आज से आपके पूरे आयु के सारे क्वेश्चन खत्म हुए, हम लोगों ने आयु पूरा पढ़ डाला है, यानी कि रेशियो खत्म हो गया। अब हम लोग सिर्फ एक मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ने, लगभग 10 12 15 क्वेश्चन वो बचे हैं, वो कर लेते हैं। इसके बाद इससे बाहर रेशियो कहीं पर भी कभी भी नहीं पूछा जाना है। फिलहाल लास्ट के साल अगले साल 2 साल में, फिर इसके बाद अगर कहीं पूछा जाता है तो उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।